हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र सेवाएं आयोजन के बारे में। ये सेवाएं उन बच्चों के लिए जरूरी होती है जिन्हें सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सुनना, देखना, बोलना, सीखना, चलने में कठिनाई होती है। इस सेवाओं का उद्देश्य बच्चों की समय से जल्दी सुनना, समय से सही मदद देना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी बच्चा दिव्यांग है, मान लो सुनने में या चलने में, बोलने पीने में, तो उन बच्चों की सहायता करते हैं। मतलब उन बच्चों को जल्दी समय पे मदद मिल सके, इसलिए उनका भविष्य सुधर सके, यानी उनका थोड़ा जीवन यापन हो सके। क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब मीन्स ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, यानी क्रॉस डिसेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, होती क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी। तो ऐसी सेवाएं या कार्यक्रम जो सभी प्रकार के दिव्यांगताओं, हेयरिंग, विजुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, ऑटिज्म आदि के लिए एक साथ काम करे। ठीक है, यानी उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई स्कूल है, उसमें क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर है, और जहाँ वहाँ पे सुनने और बोलने कठिनाई और दृष्टिबाधित वाले बच्चे हैं, तो उनको एक ही स्थान पर अलग अलग विशेषज्ञ, अलग थेरेपिस्ट द्वारा उनकी सहायता की जाती है। जैसे कोई सुनने वाला, तो उनके जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको सुनने से संबंधित करेगा। जैसे कोई चलने वाला है, तो चलने वाला फिजिकल थेरेपिस्ट, ऐसे करेंगे उनके। शीघ्र अब शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं, अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विस का अर्थ है कि बच्चों की समस्या को जल्दी पहचान कर प्रारंभ अवस्था में सहयोग देना, ताकि उसका विकास सामान्य रूप से हो सके। उदाहरण, अगर अब अभी देखो, उदाहरण से बात करते हैं हम किसी बच्चे की। अगर किसी 2 साल के बच्चे बोलने में देरी हो रही है, तो उसे स्पीच थेरेपिस्ट, पेरेंट काउंसलिंग जल्दी सुधार मिल सकता है। उस बच्चे को ना, जैसे बोलने में, तो उस बच्चे को हम स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच थेरेपी है वो दे सकते हैं उस बच्चों को, जिससे उस बच्चे की वाक वासन है, मतलब बोलने की जो गतिविधियां, उनमें सुधारने की, मतलब वो सुधारा जा सके। अब क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप का समायोजन, अभी इसमें बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक था आज वो यही था। अब यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विस, इसलिए इसमें शामिल मुख्य बिंदु जैसे स्कैनिंग, बच्चों के प्रारंभिक जांच, ताकि दिव्यांग की पहचान जल्दी हो। मतलब स्कैनिंग का मतलब जब कोई बच्चा है उसमें दिव्यांगता है और हमारे को पता नहीं चल रही, तो उस बच्चे का यानी जल्दी से हम, मतलब जो स्कैनिंग यानी जांच करवा के उस बच्चे का पता लग सकते हैं कि उस बच्चे में क्या है। स्कूल में मेडिकल टीम द्वारा हर बच्चे की हेल्थ चेकअप है, मतलब उस बच्चे का हेल्थ चेकअप किया जाएगा, भाई क्या परेशानी है बच्चे में, कौन सी दिव्यांगताएं पाई जाती है। तो वो जो होती है वो टीम, स्कूल टीम, जो मेडिकल टीम होती है वो देखती है। फिर आकलन, असेसमेंट, बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चे कितने टास्क दिया, कितने टास्क पूरा कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चा को क्या क्या टास्क पूरा कर रहा है। ठीक है, तो विशेष बच्चों की क्षमता और कमजोरी मूल्यांकन करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, और स्पीच थेरेपिस्ट की टीम। ठीक है, ये बच्चों का आकलन करती है ना। अब सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, अब सेवा प्रदान करना यानी सर्विस डिलीवरी, बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार सेवाएं दी जाती है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग आदि। तो जैसे कोई बच्चा है, उसको जैसे बोलने में समस्या है, तो उसको स्पीच थेरेपी देंगे। ठीक है, कोई बच्चे के चलने से संबंधित वो फिजिकल थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऐसे इस प्रकार के दिए जाएंगे। अब पेरेंट्स की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, माता पिता को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह घर पे बच्चों को सहायता दे सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे माता पिता, उनको माता पिताओं को बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे अपने बच्चों को ऐसे ऐसे कराना है, ताकि बच्चा जल्दी से सुधार कर सके। ठीक है, अब का बात करते हैं समाज जागरूकता, कम्युनिटी एवरेज में जागरूकता ना। ठीक है, समाज में बताया जाता है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य जीवन जी सके। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको ये समाज के जो लोग होते हैं वो उनको एक अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को, जैसे उनके लोगों की जागरूकता करते हैं कि आप इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें, उन्हें अच्छा व्यवहार बनाए। ठीक है, समाज में बताया बच्चों के दिमाग सामान्य जीवन जी सके। एक उदाहरण से समझे, मान लो, ये भाई हम एक उदाहरण से बात करते हैं। देखो, उदाहरण के साथ, एक मान लीजिए एक 3 साल की बच्ची है रिया, बोलने में कठिनाई है और चलने में संतुलन नहीं बनता। ठीक है, उसे करोड़ी से शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाया गया। वहां पर स्पेस थेरेपिस्ट ने उसने बोलने की ट्रेनिंग शुरू की। मतलब जैसे वो बच्चा कोई बोलने में, तो ये रिया है बच्ची है, इसको 3 साल की बच्ची है, इसको बोलने में, तो इसको क्या दिया गया, स्पीच थेरेपिस्ट है। ठीक है,
फिजियोथेरेपिस्ट में चलने और व्यायाम कराएंगे इस बच्चे को, और माता पिता को घर पर सहायता देने का तरीका बताएंगे। ठीक है, कुछ महीनों में रिया विकास बेहतर होगा और क्रॉस डिसीज का सही उद्देश्य है। अब उद्देश्य क्या है इनके, क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है इसके, अब उद्देश्य के बारे में बात कर दें। मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दिव्यांग बच्चों की पहचान जल्दी करना। ठीक है, उन्हें उचित सेवाएं देना, सभी प्रकार दिव्यांग वक्ताओं के लिए समान अवसर बनना, माता पिताओं और समाज जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे सब्जेक्ट अच्छे से वीडियो बना सकूं।